नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक ने आरटीओ कार्यालय में हेल्प डेस्क का किया शुभारंभ। अधजली लाश मामले में बिछिया पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। कमिश्नर रीवा ने मेडिकल कॉलेज में चल रहे कार्यों का किया निरीक्षण। और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने फूंका पुतला। खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला इकाई रीवा एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली से उत्पन्न विसंगतियों के संबंध में धरना प्रदर्शन करते हुए कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एपीएस यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन करते हुए कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान एबीवीपी ने बताया कि मध्य प्रदेश के सभी 2188 विश्वविद्यालयों के कार्य को डिजिटल मोड ऑटोमेशन में लाने के उद्देश्य से एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली लागू की जा रही है, जिसके कारण विसंगतियां पैदा होंगी और विश्वविद्यालय की व्यवस्था प्रभावित होगी। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज़ ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी से बात की। देखिए, एक ही विषय है जो मुख्यतः हम लोग आज ये रख रहे हैं। ये जो IUMS प्रक्रिया है राजभवन द्वारा स्वीकृत की गई थी, इसके विरोध में आज हम सब लोग माननीय कुलाधिपति जी महोदय को कुलपति जी के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये जो IUMS की प्रक्रिया है, इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसमें ये कर दिया गया है कि एक केंद्रीकृत करके व्यवस्था को एक संस्थान को पूरा एकाधिकार दे दिया गया है। और यहाँ का जो स्वायत्त अधिकार है विश्वविद्यालय का, प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों का, चाहे वो राज्य विश्वविद्यालय हों या केंद्रीय विश्वविद्यालय हों, सबका अधिकार छीनने का प्रयास किया गया है। IUMS में कहा गया है कि जो प्रत्येक विश्वविद्यालय हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उनका पूरा मैनेजमेंट, मतलब डेटा मैनेजमेंट से लेके बाकी मैनेजमेंट RGPV को सौंप दिया जाएगा। तो ये पूर्णतः अप्रासंगिक है। देखिए, RGPV विश्वविद्यालय स्वयं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर से अपना सॉफ्टवेयर लेता है, ना वो खुद का डाटा मैनेजमेंट करता है और ना परीक्षा करवा पाने के लिए सक्षम रहता है। तो कैसे इसको दे दिया गया है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। और ये अगर देखा जाए तो ये असंवैधानिक भी निर्णय है, क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 को देखते हैं तो विश्वविद्यालय के अकादमिक और प्रशासनिक विभाग दोनों ही स्वायत्त संस्थान हैं। तो इनका अधिकार छीन के किसी दूसरे संस्थान को दे देना, ये बहुत ही हास्यास्पद विषय है। और इसी के विरोध में हम लोग प्रदेश भर में विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रहा है। और हमारी मांग है कि ये जो तत्कालीन कुलपति जी थे, पीयूष रंजन अग्रवाल जी, इन्होंने MOU में साइन कर दिया था और बिना अधिकार होते हुए MOU में साइन कर दिया था इन्होंने। अगर हम विश्वविद्यालय अधिनियम को पढ़ते हैं, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को, तो यहाँ पे कुल सचिव को यह अधिकार होता है, और वो भी तब जब कार्य परिषद को संज्ञान में लें, वो तब ये साइन कर सकते हैं MOU, और उन्होंने साइन कर दिया था। तो हमारी यही मांग है अभी वर्तमान जो कुलपति जी हैं कि वो MOU से बाहर आएँ और विश्वविद्यालय को स्वायत्त रहने दें, जिससे यहाँ का क्षेत्रीय जो एक अधिकार रहता है ये बना रहे। मेडिकल कॉलेज परिसर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का रीवा कमिश्नर ने निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको विदित है कि शहर के मेडिकल कॉलेज परिसर में वर्तमान समय पर विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं। गरिमामय पूर्ण कार्य व अस्पताल बनाए जाने को मद्देनजर रखते हुए संभागायुक्त राजेश जैन ने PWD अधिकारी, टेक्निकल स्टाफ समेत मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के साथ निरीक्षण करते हुए कार्य की गुणवत्ता आदि का परीक्षण किया। इसके अलावा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज़ ने संभागायुक्त से चर्चा की। देखिए, हम लगभग प्रतिदिन निरीक्षण करते हैं। कल भी देखा था हमने, आज हमने PWD की टीम के साथ और जो भी सभी टेक्निकल ऑफिसर्स हैं उनकी टीम के साथ निरीक्षण किया है। मेडिकल कॉलेज में जो विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं, रिनोवेशन का कार्य चल रहा है, उसमें किस तरह का कार्य हो रहा है, क्या गुणवत्ता है उसकी, किस तरह की DPR है, उसके संबंध में आज भ्रमण किया है। और जहाँ जो भी कमियां पाई गई हैं उसमें निर्देश दिए गए हैं। और जो वार्ड हैं खराब, आपने देखे होंगे, उनके रिनोवेशन का काम, जैसे वो आप प्रसूति वार्ड है, उसके रिनोवेशन का काम 3 दिन बाद शुरू हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि हॉस्पिटल एक अच्छा गरिमापूर्ण हॉस्पिटल बने और जो जिस काम के लिए पैसा दिया गया है वो काम, पैसे का समुचित उपयोग हो, इसके लिए निरीक्षण आज समय है, अभी तो टाइम चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि गुणवत्ता उसकी बनी रहे कार्य की, क्योंकि ऐसा लेक ना रह जाए, इसलिए हमारा निरीक्षण समय समय पे होता रहेगा। और हमने
चीफ इंजीनियर को उसके लिए चीफ इंजीनियर PWD उसकी गुणवत्ता का परीक्षण समय समय पर करते रहेंगे और उनके टेक्निकल सुपरविजन में ये काम संपन्न होगा। पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ल ने RTO कार्यालय में हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। रीवा शहर में स्थित RTO कार्यालय में शहरवासियों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए सहायता केंद्र की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस समेत अन्य कार्यों के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। हेल्प डेस्क के माध्यम से निर्दिष्ट कक्षों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल के हाथों किया गया। इस संबंध में राजेंद्र शुक्ल से रीवा 24 न्यूज ने चर्चा की। केंद्र RTO ऑफिस में हेल्प डेस्क शुरू किया है, उसी सिलसिले में यहाँ पर आए थे। बाकी नया परिवहन ऑफिस बन गया है, इसका भी उद्घाटन जल्दी होगा। जो बचा हुआ काम है उसको जल्दी पूरा करने के लिए हमने बोला है। हफ्ते 10 दिन में जनता को नए ऑफिस में कामकाज होने लगे और सुविधा सभी को मिले, इसके लिए इस कार्यालय का विधिवत उद्घाटन करेंगे हफ्ते 10 दिन में। वहीं रीवा RTO से भी रीवा 24 न्यूज ने बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। माननीय विधायक जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा, और ये हेल्प डेस्क का मूल प्रयोजन ये है कि जो आवेदक आते हैं, कई बार उन्हें भटकना पड़ता है, कौन सी शाखा कहाँ पर है, काम कैसे होगा, आवेदन कैसे होगा, तो उनको सुविधा मिलेगी। यहाँ पर वो आएंगे, यहाँ पर उनको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, कौन सी शाखा कहाँ स्थित है, कैसे काम करना है, ये समस्त जानकारियाँ यहाँ मिलेंगी। उनके पास स्टेपलर, पिन, गोंद आदि की आवश्यकता होगी, वो भी उनको उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ लक्ष्मण बाग परिसर के मुक्तिधाम में 2 दिन पूर्व मिली अधजली लाश का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मण बाग के मुक्तिधाम में 2 दिन पूर्व बिछिया पुलिस ने अधजला शव बरामद किया था, जिसकी पहचान अनिल सोनी के रूप में की गई थी। पुलिस की टीम ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए पतासाजी करने पर सामने आया कि सोनू सोनी नामक युवक को मृतक ने वर्ष 2016 में 44,000 रुपये नगद व 8 ग्राम सोना दिया था, परंतु बार बार मांगने के बाद भी उसके पैसे नहीं मिले। दोनों में विवाद भी हुआ था। वर्तमान समय में मृतक भारी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था। पैसे न मिलने के चलते डिप्रेशन में खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या कर ली, परंतु आत्महत्या का कारण पैसा लेन देन मानते हुए मृतक के चचेरे भाई सोनी को गुनहगार मानते हुए आदतन हत्या का आरोपी बनाया गया है। उक्त जानकारी बिछिया थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर ने रीवा 24 न्यूज को दी। जिस कारण से उसी कड़ी को जोड़ते हुए हम लोगों ने इसको ट्रेस किया, और लास्ट मोमेंट ये था कि चूंकि किसी और ने घटना तो नहीं की है, तो हमने फोटोज निकलवाए उसके, तो घटना स्थल की तरफ वो अकेला जाना प्रतीत होता है। जिस कारण से पूरी कड़ी जोड़ी गई है साक्ष्यों के आधार पर कि ये बंदा जो है चूँकि ये था कि हम जैसे ही घटनास्थल से निकलते हैं तो हमारा सबसे पहला मामला होता है कि 2 दिन 3 दिन पहले कहाँ था, क्या कर रहा था, किससे मिला, किससे जुला। तो इसी दौरान जो है, चूँकि हम लोग जांच में थे, जांच दौरान ये सामने आया, मुखबिर द्वारा सूचना भी इकट्ठी की गई कि जो आरोपी के घर के पास ये विवाद हुआ था 11 तारीख को, उस विवाद में कौन कौन शामिल थे। तो उसमें 3 लोगों को बैठाला गया, पूछताछ की गई, CDR निकाली गई, साइबर में भी इसका अच्छा सहयोग था, और उन्हीं कारण जो है इन तीनों के नाम आए थे। तीनों में जो मेन आरोपी था, उसने जो है चूँकि पैसा लिया था, और हमने जब उसको पकड़ा तो पकड़ने के दौरान ही थोड़ा संदेहात्मक बयान दिया उसने, और बोला कि साहब मेरा कोई गलती नहीं है, रोने लगा। इस आधार पर हमने उसको बैठाला, और फिर 3 बार बयान लिए गए। अलग अलग बयानों के आधार पर उसने जो है भूमिका चेंज की, और उसी भूमिका के आधार पर हमको संदेही के आधार बैठाला, और फिर एक्चुअल पर दूसरे लोगों को अलग अलग बयान दिए, जिनमें सिद्ध हुआ कि घटना हुई है और पैसे कारण हुई है। उसने कबूला भी है कि मैं इससे जो है 4,40,000 रुपये लिए हैं, और 8 ग्राम सोना के कारण वो कई बार मांगा भी है। इस आधार पर हमने उसको, चूँकि उसके बयानों के आधार पर हमने उसको आरोपी बनाया।
देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विंध्य संग्राम परिषद के तत्वाधान में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। विंध्य संग्राम परिषद जिला इकाई रीवा द्वारा समान तिराहा स्थित त्रिलोकीनाथ पंचमुखी धाम में कवि सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में विंध्य क्षेत्र के जाने माने प्रतिष्ठित कवि समेत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनीन्द्र तिवारी समेत अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने संघ के पदाधिकारी से चर्चा की। मैं तिवारी हिंद संग्राम परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष समस्त हिंद क्षेत्र की जनता जनार्दन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज के दिन हिंदी दिवस के अवसर पर गत कई वर्षों से हम लोग हिंद संग्राम परिषद के लोग हिंद पर आधारित साहित्यकारों को बुलाकर कविताएं कवि सम्मेलन का आयोजन करते रहे हैं। आज भी हमारा कार्यक्रम जैसा कि आप देख रहे चल रहा है। जिन्होंने अच्छे अच्छे गीत विंध्य पर लिखे हैं, उत्साह वर्धन करने वाले गीत लिखे हैं, बघेली पर, हिंदी पर, और जैसे कि अभी हमारे डॉक्टर देवेंद्र पांडे विदर्भ जैसे चप्पा चप्पा भूमि यहाँ की गर्दीली हर घाटी है, वेदों में पंडित पावन या विंध्याचल की माटी है। हमारे डॉक्टर शिवाला जी पधारे हुए हैं, जिन्होंने लिखा मेरा विंध्य मुझे लौटा दो, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड के माथे तिलक लगाने वालों मेरा छज पटा दो, मेरा विंध्य मुझे लौटा दो। वही निष्ठुर जी जैसे कवि यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने लिखा विंध्य क्षेत्र के माटी माही रत्नन के भर मार रहे, सबसे सुंदर कही धरती हमें हमार रहे। हम ऐसे तमाम कवियों का सम्मान करते हुए और समूचे विंध्यवासियों को आज आह्वान कर रहे हैं। ये विंध्य प्रदेश था 4 अप्रैल 1948 को बना था, 1 नवंबर 1956 को तोड़ दिया गया, रीवा राजधानी तोड़ दी गई, मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। पंडित नेहरू जी ने कहा था कि जब छोटे राज्य बनेंगे सबसे पहले विंध्य प्रदेश लौटाएंगे, लेकिन हमारा विंध्य प्रदेश नहीं लौटाया। उत्तराखंड बना दिया, झारखंड बना दिया, छत्तीसगढ़ बना दिया, अभी आंध्र से प्रदेश से हटा करके तेलंगाना बना दिया गया, लेकिन विंध्य प्रदेश क्यों नहीं बनाया गया? हमारे पास कोयला है, हमारे पास सफरक है, एल्युमिनियम का पत्थर है, कांच बनाने का बालू है, सिंदूर बनाने के लिए रामरज है, गेरू है, हमारे पास इमारती लकड़ियां हैं, हमारे पास बड़े बड़े प्राकृतिक संसाधन हैं, झरने हैं। हम मसूरी जैसे हमारे चचाई और देवती के प्रपात से हम मसूरी बना सकते हैं। इसलिए रीवा राजधानी और विंध्य प्रदेश राज्य फिर से बने, इसके लिए हम संघर्षरत हैं। नौजवानों को आह्वान करते हैं कि हमारे जिला अध्यक्ष हमारे ठाकुर अनिल सिंह गहलवाल, हमारे महासचिव सिद्धनाथ पांडे जैसे लोगों के नेतृत्व में, हमारे नेतृत्व में आए और एकता करके अपना विंध्य वापस प्राप्त करें, अपनी राजधानी वापस प्राप्त करें। हमारा वायदा है 1 साल के अंदर विंध्य क्षेत्र में एक भी नौजवान रोजगार नहीं देगा, इतना रोजगार पैदा कर लेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय विंध्य। मुनीन्द्र तिवारी का जन्मदिन है, मैं उन्हें शुभाशीष देता हूँ। यहाँ बैठे गीतकार कवि, युवा कवि सिद्धार्थ श्रीवास्तव बट्टू का भी जन्मदिन है। संयोग से
उनको भी बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने फूंका पुतला। कांग्रेस पार्टी के महामंत्री सिकंदर खान, जो कि सतना जिले का है, उक्त आरोपी के द्वारा लव जिहाद के नाम पर मासूम को फंसाकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका है। साथ ही आरोपी सिकंदर खान को पार्टी से निष्कासित करने एवं मौत की सजा देने की मांग की है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने युवा मोर्चा के पदाधिकारी से चर्चा की। सतना में कांग्रेस का पदाधिकारी सिकंदर खान, जो कि कांग्रेस पार्टी का सतना का महामंत्री है, उसने लव जिहाद के नाम पे एक मासूम नाबालिग लड़की को फंसा करके उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। और इसी के विरोध में हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का जो पदाधिकारी है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सख्त एक्शन ले, पार्टी से निष्कासित करे। और हम कानून से ये मांग करते हैं कि इसको फांसी की सजा सुनाई जाए। युवाओं द्वारा लाचार मरीज की आर्थिक मदद की गई। वहीं प्रयास रक्तदान सेवा संगठन एवं मां जानकी सेवा समिति द्वारा पीड़ित को 2 यूनिट रक्त भी दिया गया। सतना जिले की रहने वाली महिला जयकली साकेत उम्र 30 वर्ष को संजय गांधी अस्पताल में उपचार हेतु लाया गया था। रक्त की कमी के चलते पीड़िता का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रयास रक्तदान सेवा संगठन ने एवं मां जानकी सेवा समिति द्वारा 2 यूनिट रक्तदान दिया गया। वहीं युवाओं ने पीड़ित महिला की आर्थिक मदद भी की। ब्लड के कारण में जो कण बनना चाहिए लाल रक्त, वो नहीं बन पा रहा, इसलिए हर महीने दूसरे महीने कभी पहले महीने इन्हें ब्लड चढ़वाना पड़ता है। फिर अचानक इनके पैर में जलना स्टार्ट हुआ। जलने के कारण पूरा गांठे तक पहुंच गया, फुलके पड़ना स्टार्ट हुए। फुलके पड़ने के बाद जहाँ जहाँ फुलका गए वहाँ गलना शुरू हो गया, कट कट के मांस गिरने लगी। तो हमने नज़दीकी सतना हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और वहाँ जो है 1 महीने इलाज चला। 1 महीने के बाद वहाँ से रेफ़र कर दिया गया, रीवा में रेफ़र कराया गया। यहाँ भी उनका जीना मरना मुश्किल समझ में आया। यहाँ भी हमें मां जानकी सेवा समिति की तरफ से 2 यूनिट ब्लड मिला और प्रयास रक्तदान की तरफ से भी दोनों समिति की तरफ से हमें 2 यूनिट का ब्लड मिला और 8,500 रुपये राशि मिली। एम्बुलेंस डॉक्टर ने सलाह दिया है कि आप लखनऊ ले जाओ या कि बनारस ले जाओ। वहाँ के लिए एम्बुलेंस खर्च मांगते हैं 15 से 20 हज़ार रुपये। तो उन्होंने कहा कि अपनी वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपका खाने का खर्च नहीं लगेगा, रहने का खर्च नहीं लगेगा, लेकिन एम्बुलेंस का इंचार्ज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट यहाँ मरीज को पता चला है कि उनके जो इनके राम नरेश जी की पत्नी है, उनको सांप का फूंक लग गया है, तो उनको फफोला निकलता है और उनके मांस गिरती है बाहर। आप लोग क्या मदद करने आए हैं यहाँ? हमारे संगठन की ओर से इनको 8500 रुपये और 1 यूनिट ब्लड दिलवाया गया था। और मां जानकी सेवा संगठन के द्वारा भी 1 यूनिट ब्लड और 8500 की राशि साथ में ही दी गई है। दोनों लोग मिल करके 8500 रुपये आप लोग दिए हैं। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? घनश्याम पटेल। किस संस्था से हैं आप? मां जानकी सेवा समिति। क्या मदद करने आए हैं आप इनका, भाई साहब का? हमें जब पता चली कि ये सतना के निवासी हैं, इनकी पत्नी को काले सांप ने कुछ फुसकारा मार दिया था जी। इससे इनके पैर में जो है तो पूरे काला धब्बा आ गया था, है ना। और इनको जो है तो ब्लड की कमी हुई। तो जैसे ही ब्लड की कमी हुई तो हमें पता चला, तो मां जानकी सेवा समिति और प्रयास रक्तदान सेवा संगठन के द्वारा 1 यूनिट उनको ब्लड उपलब्ध कराया। लेकिन इनको डॉक्टर ने ये सलाह दिया कि इनको बनारस या लखनऊ लेके जाना, लेकिन आर्थिक स्थिति इनकी काफ़ी कमज़ोर होने की वजह से इनके पास पैसे नहीं थे। तो प्रयास रक्तदान सेवा संघ और मां जानकी सेवा समिति की जितने भी सदस्य लोग हैं, सोशल मीडिया के द्वारा ये बात जब उठाई गई तो लोगों ने मिल के जो भी लोगों से पैसा एकत्रित हुआ तो करीब 8,500 रुपये एकत्रित हुआ, जो आज हमने इनको सौंपा है। और लोगों से अपील करते हैं कि इनको करीब 15 या 20 हज़ार रुपये की अभी ज़रूरत है। तो लोग आगे आएँ और ऐसे बेसहारा या मजदूर आदमी की मदद करें, क्योंकि इनकी पत्नी है और 3 बच्चे हैं इनके। तो हम यही अपील करें। ग्रामीणों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर कमिश्नर रीवा को ज्ञापन सौंपा है। क्या है उनकी मांगे, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए।
ये मांग है मेरे गांव में रोजगार से। मैं ग्राम पोस्ट दोंदर से आया हूं, तहसील जावा है मेरी। मेरे गांव में रोजगार सहायक राहुल मिश्रा हैं और उनको वित्तीय प्रभार प्राप्त है। रोजगार सहायक राहुल मिश्रा को वो जब से 2017 से वित्तीय प्रभार प्राप्त है, वो मतलब निरंतर घोटाले कर रहे हैं। उनके द्वारा मतलब किया जा रहा, हमेशा पैसे की मांग करते हैं, कोई भी काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास में भी पैसा खा रहे हैं, उसमें 10 से 15 हज़ार रुपये गरीबों से पैसा मांगते हैं। उसके अलावा अगर ये लोग पैसा नहीं दिए तो लास्ट में जो मजदूरी का पैसा आता है आवास में, वो मजदूरी का पैसा रोक देते हैं। बोलते हैं जब तुम पैसा दोगे तो वही पैसा तुम्हारा आएगा। और अगर उसमें वो तो ठीक है, उसके अलावा क्या करते हैं, अगर लिस्ट में नाम आना है तो उसके लिए फिर 1000 रुपये 500 रुपये का मांग करते हैं कि पहले 500 दो तो लिस्ट में नाम आएगी, तब आवास आएगा। और आवास आने के बाद फिर पैसे की फिर मांग करेंगे, तभी आवास का पैसा तुम्हारे खाते में आएगा। उसके अलावा शौचालय बनाई गई है मेरे गांव में, सब आधी अधूरी है, गड्ढा नहीं खुदाए हैं, कहीं कहीं तो सिर्फ दीवार खड़ी कर दी है। इसमें ऊपर न छत है। उसके अलावा उसके सामने मेरा मतलब शौचालय में भी ये लोग इतना पैसा खाए हुए हैं कि आधा अधूरा काम करके पूरा पैसा खा जाते हैं। मनरेगा में जो काम करते हैं ये गरीब जन काम करते हैं। आज तक पैसा नहीं मिला। आज क्या आश्वासन दिया गया ये बताइए। आज मैं कमिश्नर सर के पास यही ज्ञापन देने आया था कि ये जो मेरे गांव में समस्या है, मैं 14/7/2020 से मैं कलेक्टर महोदय को आवेदन दे रहा हूँ। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं कमिश्नर कितनी बार आवेदन दे चुके हैं? मैं कम से कम 3-4 बार दे चुका हूँ और 7-8 आवेदन एक साथ दिया हूँ मैं। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं कमिश्नर सर से यही उम्मीद करता हूं कि निष्पक्ष जांच हो और जो इसमें राहुल मिश्रा द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसे बाहर करके एक ढंग के अधिकारी को नियुक्त किया जाए। इसमें हमारे लोगों के पास से 2000 रुपये ले गए कॉलोनी के लिए। बोले कि चाचा तुमको 15 दिन के अंदर कॉलोनी देंगे, राहुल मिश्रा। तो कॉलोनी हम लोग आज 2 साल हो गए। राहुल मिश्रा कौन है और किस पद पर है? सेक्रेटरी है, रोजगार सहायक। किस चीज के लिए ले गए पैसे? कॉलोनी देने के लिए, आवास। तो हम लोगों को आवास नहीं दिए। फिर जांच में एक आदमी आए, हम लोग गए उनके कहें तो बोले कहा आता है हम लोग जांच कर लिए हैं, वहीं नहीं जाएंगे। अब आधे में कहा था ऐसे ऐसे हमारे बहन का और भाई का और एक भाभी है, उससे 13,000 रुपये लिए हैं कॉलोनी देने के लिए। कहते हैं तेरे चारों लड़कों को दूंगा कॉलोनी, आज तक उनको नहीं दिए। 3 साल हो गया। आज आपने आवेदन दिया है? हम लोग आवेदन दिए हैं, यही करते हैं कि हमारे लोगों की मांग पूरी। अधिमान्य पत्रकार विनय सिंह के आकस्मिक निधन से पत्रकार जगत को गहरा आघात पहुंचा है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद विनय सिंह ने दूरदर्शन समेत अन्य चैनलों में अपनी सेवाएं दी। इस क्षेत्र में उन्होंने 17 साल अपनी सेवाएं प्रदान की। विनय सिंह की पहचान निष्पक्ष पत्रकारिता एवं मिलनसार सहज पत्रकार के रूप में जानी जाती है। बीते दिवस घर में करंट लगने से उनकी मौत हो गई थी, जिन्हें आज उनके गृहग्राम में मुखाग्नि दी गई। इस दौरान हजारों लोग उपस्थित देखे गए। दिवंगत विनय सिंह जी के प्रति सिटी केबल रीवा 24 न्यूज परिवार अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है कि परिवारजनों को इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक ने आरटीओ कार्यालय में हेल्प डेस्क का किया शुभारंभ। अधजली लाश मामले में बिछिया पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। कमिश्नर रीवा ने मेडिकल कॉलेज में चल रहे कार्यों का किया निरीक्षण। और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने फूका पुतला। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।